नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं वर्ग 3 के लिए प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 के बारे में। यह है ईएसबी की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे विज्ञप्ति डली है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित होती है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी देखने जा रहे हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे इसमें फार्म कौन कौन डाल सकता है, जो पहले पास है वो फार्म डाल सकते हैं कि नहीं है। ऐसे ही हम अन्य क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 1 तारीख से आवेदन शुरू हो गए हैं और 15 तारीख तक चलेंगे। 1 तारीख से 15 तक 15 दिन आपके फार्म भरे जाएंगे। आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए 1 तारीख से शुरू होगा और 20 तारीख तक चलेगा। 20 दिन के लिए आप सुधार कर सकते हैं। तो 1/10/2024 से फार्म डलेंगे, 15/10/2024 तक डलेंगे। 1/10/2024 से सुधार किया जाएगा और 20/10/2024 तक होगा। संभावित परीक्षा की दिनांक 10 नवंबर 2024 रविवार से प्रारंभ की जाएंगी। शुल्क देखेंगे हम। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 और आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए 250, जिसमें दिव्यांग भी आते हैं। 250 रुपये जिसमें दिव्यांगजन भी आते हैं। और आपकी पोर्टल शुल्क 20 रुपये अलग से रहेगी। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की समय सारणी क्या रहेगी? परीक्षा दिनांक 10 नवंबर 2024 रविवार से प्रारंभ होगी। जो आपकी पहली पाली होगी उसमें रिपोर्टिंग टाइम 7 से 8 बजे तक, 8 बजे तक आपके लिए जाना होगा। इसी के साथ आपके 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट के लिए आपको महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय दिया जाएगा। और उत्तर पुस्तिका का समय 9 बजे से 11:30 बजे 2.5 घंटे का समय रहेगा। द्वितीय पाली रहेगी इसमें दोपहर 12:30 से 1:30 तक रहेगी। 2:20 से 2:30 तक 10 मिनट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए रहेगा। दूसरी पाली का रिपोर्टिंग टाइम 12:30 से 1:30 बजे तक रहेगा। उत्तर पुस्तिका में जो आप समय मिलेगा वो दोपहर 2:30 से 5 बजे तक रहेगा, 2.5 घंटे का रहेगा। 2 पारियों में पेपर होगा। महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। अभ्यर्थियों का आधार पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए। ई आधार कार्ड मान्य होगा। एक आधार कार्ड होता है जो आपका पोस्ट ऑफिस से आता है, दूसरा आप जो नेट से निकलवाते हैं उसे ई आधार कहते हैं। ये आपका मान्य रहेगा। और आपको फोटो चाहिए फार्म भरने के लिए और फोटो युक्त एक पहचान पत्र जाना होगा। हम मोस्ट जानकारी देखेंगे। अभ्यर्थियों के नियम पुस्तिका में विभिन्न मूल प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त ई आधार कार्ड की छाया प्रति आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन करना अनिवार्य है। जैसे ही आप परीक्षा हॉल में जाओगे उसके थंब लगेगा, बायोमेट्रिक करवाना अनिवार्य है। परीक्षार्थियों की परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। रिपोर्टिंग टाइम जितना है उसी में परीक्षा केंद्र में अंदर जाने की अनुमति होगी। इसके बाद आपको पात्र नहीं किया जाएगा, अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी भी प्रकार की हो, मोबाइल, कैलकुलेटर आप नहीं ले जा सकते हैं, वर्जित है। इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा ऑनलाइन परीक्षार्थी हेतु अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। जो आपका प्रवेश पत्र है वो ऑनलाइन आएगा। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आपका जो जीवित पंजीयन होना चाहिए। जो मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र पर आवेदन के साथ साथ क्या ले जाना है? एक काला पेन। इसी के साथ परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है और एक आईडी। क्या क्या ले जाना है? एक आपको ब्लैक पेन ले जाना है, दूसरा आपको जो आपका प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, और तीसरा आपको एक आईडी ले जाना है। इसके अलावा और कुछ नहीं ले जाना। नेक्स्ट है, पेन आपको साइन करने के लिए रहेगा। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। एक बार परीक्षा प्रारंभ हो गई और जब तक यह चलेगी आप कक्ष नहीं छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उम्मीदवार की जो पात्रता है वो ऑनलाइन कंप्यूटर पे देखी जा सकती है। इसी के साथ नेक्स्ट जानकारी देखते हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके भाई हमने डिस्कस किया है। विज्ञप्ति तो आपकी 21 पेज की है। प्राथमिक पात्रता परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण और कुछ नियम है। पद का नाम प्राथमिक शिक्षक रहेगा। पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी का रहेगा और यह अराजपत्रीय रहेगा। राजपत्रीय अधिकारी नहीं होते हैं तृतीय श्रेणी की, तो यह अराजपत्रीय रहेगा।
शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी? शैक्षणिक योग्यता के बारे में कुछ नियम इसमें 2018 के दिए गए हैं। इसी के साथ देखते हैं, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य है, या फिर कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा नियम 2002 के अनुसार प्राथमिक शिक्षक में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। मोस्ट बात है, आपके पास रोल होना चाहिए और 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। इससे संबंधित कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्ष का स्नातक उपाधि डीएलएड होना चाहिए। जो अभी नया डीएलएड है या फिर वो होना चाहिए। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। स्नातक उपाधि एवं प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा इसके समकक्ष होना चाहिए। बीएड वालों को मान्य नहीं किया गया है। नीचे देखते हैं हम, यह लिखा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 के निर्णय के अनुक्रम में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। ये लिखा है पात्र नहीं होंगे, तो बीएड वाले इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। बीएड वालों को प्राथमिकता नहीं दी है। पास होने के लिए अनारक्षित के लिए 60% और आरक्षित वर्ग के लिए जो कमजोर रूप से आर्थिक हैं, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनके लिए भी 50% लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देते हैं, उनका अभ्यर्थियों की अमान्य किया जाएगा। किसी प्रकार की यदि गलत जानकारी देते हैं तो उन्हें अमान्य कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विभाग द्वारा भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के समय प्रचलित भर्ती नियमों के अनुरूप भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। आयु के लिए 1 जनवरी को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, और जो अलग से प्रावधान है वह अपन आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, वेतन वेतन 25,300 प्लस महंगाई भत्ता मिलेगा। और इसी के बाद जो 12 दिसंबर 2019 के अनुक्रम में परिवीक्षा अवधि में वेतन देय होगा वही दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, आवेदक द्वारा गलत जानकारी मिलती है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यदि निरस्त नहीं हो पाता है और बाद में मिलती है तो पात्रता खत्म कर दी जाएगी। नेक्स्ट जानकारी हम देखते हैं, जो मोस्ट जानकारी है वही देखेंगे क्योंकि विज्ञप्ति बहुत बड़ी है। प्रवेश पत्र आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगा। हमने यह देख लिया है कि आपको एक पेन ले जाना है, दूसरा आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, तीसरा फोटो युक्त पहचान पत्र ले जाना है। इसी के साथ आपका जो काला वाला पेन है वो आपको साइन करने के लिए काम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रवेश पत्र पृथक से डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। मूल्यांकन पद्धति, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। पेपर के बाद आपकी कुंजी मंडल द्वारा वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। न्यायालय क्षेत्र क्या होगा? परीक्षा संबंधी किसी भी प्रकार के नियम प्रणाली से संबंधित विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा। उच्च न्यायालय जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर है। यहाँ पे मेन ब्रांच है, यहाँ पे खंडपीठ है। तो तीन जगह ही आप केस दायर कर सकते हैं किसी प्रकार के, यदि किसी को करना है तो। नेक्स्ट जानकारी देखते हैं, अभ्यर्थी द्वारा जानकारी या किसी प्रकार की समस्या के लिए यह आपका लिए टोल फ्री नंबर दिया गया, संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ परीक्षा संबंधी किसी भी शिकायत के लिए यह मेल आईडी दी है, यहाँ पर कुछ भी भेज सकते हैं जिस प्रकार की शिकायत हो। आवेदन पत्र भरने की समयावधि दी गई है जो हमने ऊपर बताई आपको। ऑनलाइन परीक्षा का वितरण अधिकतम 150 अंक रहेंगे, तो इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नीचे पूरा सिलेबस दिया गया है। पैसे 250-500 लगेंगे। पोर्टल चार्ज रहेगा। जो आपके परीक्षा सेंटर है वह बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, पात्रता परीक्षा है जो आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। इसकी जो वैलिडिटी है वो आजीवन रहेगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 एवं इसके बाद आयोजित परीक्षा जो पात्रता परीक्षा है उसके लिए आजीवन वैधता लागू होगी। अर्थात इसका मतलब क्या होगा, जो 2020 में आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास हो गए हैं, जो भी अभ्यर्थी पास हो गए हैं, उन्हें पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी वही वाली मार्कशीट चलेगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम इस प्रकार का रहेगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का आएगा। प्रथम भाषा लैंग्वेज, यदि आपने इंग्लिश
या फिर हिंदी ली है 30 नंबर की आएगी। द्वितीय भाषा हिंदी या इंग्लिश ली है तो वह भी 30 नंबर की आएगी। मैथ भी 30 नंबर का आएगा और पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर का आएगा। इस प्रकार 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर के यह होंगे और समय 2.5 घंटे दिया जाएगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। ये सिलेबस रहा। ये सिलेबस रहा। आप जिसको भी देखना है आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं। ये पूरा सिलेबस रहा आपका। आवश्यकता पड़ने पर आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं या नेट वाले के पास जाके डाउनलोड करवा सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। एक आपका फार्म दिया गया है कि जब आप फार्म भरेंगे तो इसमें आप अपनी हैंड राइटिंग में फोटो लगाकर यहाँ पर हस्ताक्षर करके और अपनी हैंड राइटिंग में यहाँ लिखकर जो ऊपर दिया गया है, मैं घोषणा करता हूँ कि तब द्वारा मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य व सही है, किसी प्रकार की जानकारी की त्रुटि पाई जाती है। आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, आप चाहे इंग्लिश में लिख सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो पूरा कॉलम दिया गया है इससे आपको बाहर नहीं जाना। इस कॉलम से जो आपकी लाइन है इससे आपको बाहर नहीं जाना, इसी के अंदर ही लिखना है। तो यह रही आपकी संपूर्ण जानकारी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। हम ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।